Good morning, all of you. Today's topic from electoral politics, reserved constituencies. Okay, it is the next topic from this chapter. Our constitution entitles every citizen to elect her or his representative, and to be elected as a representative, the constitution makers, however, were worried that is an open electoral competition, certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the Vidhan Sabha. They may not have the required resources, education and contacts to contest and win election against other. Okay, those who are influential and resourceful may prevent them from winning elections. If that happens, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of a significant sections of our population. That would make our democracy less representative and less democratic. तो यहाँ पर चैप्टर क्या कहना चाह रहा है कि वैसे तो हमारी कंट्री में हर सिटीज़न को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है, ठीक है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, मैन हो या वुमेन हो, कोई भी हो, उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है। लेकिन फिर भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कौन थे, हेड कौन थे उसके, चेयरपर्सन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद आ रहा है, हमने चैप्टर में आपको पहले भी ये समझाया था। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो बहुत चिंतित थे इस चीज़ को लेकर कि जो वेल्दी पर्सन है वो तो जो ये इलेक्टोरल सिस्टम है, हमारा इलेक्शन सिस्टम है, जो इलेक्टोरल कंपटीशन है उसमें सरवाइव कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो एजुकेटेड है, वेल्दी है, समझदार है, मतलब ऊंचे वर्ग के हैं, वो तो सरवाइव कर जाएंगे। मतलब उनके लिए तो इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना और जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बट जो हमारा वीकर सेक्शन है कंट्री का, वीकर सेक्शन है, वो कैसे सरवाइव करेगा? क्यों? ना तो लोकसभा में अपनी जगह बना पाएगा और ना ही विधानसभा में अपनी जगह बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि वो वीकर सेक्शन है, वो हर दायरे से वीक है। ना तो वो वेल्दी है, मतलब पैसों से देख लो तो भी वो इतना पैसे वाले नहीं है, है ना, तो पैसा नहीं लगा सकते। एजुकेशन वाइज देखो तो भी अभी उनका एजुकेशन इतना हायर नहीं है। तो बड़ी चिंता हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को कि ये जो तमगा है जिसे हम दलित कहते थे, वीकर सेक्शन है, वो किस तरह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और किस तरह से जीत पाएगा। उनका जीतना नामुमकिन है। तो उनका सोचते हुए कि भाई ये जो SC ST या OBC या इस तरह की कैटेगरीज हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट की है, तो अव्वल तो ये होनी ही नहीं चाहिए, ऑल मैन आर इक्वल। अब किया है तो ये कैसे सरवाइव करेंगे? तब की बात है ये, जब हम आज़ाद हुए थे, तो ये कैसे सरवाइव करेंगे, किस तरह से ये लोग अपनी जगह बना पाएंगे लोकसभा में और विधानसभा में। तो ये सब देखते हुए उन्होंने क्या किया है, रिजर्व्ड जो है सीट्स है वो रिज़र्व कर दी है कि भाई इतना % जो है वो आपके SC ST का रहेगा, इतना इसका रहेगा। देखिए आप, टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी थी आपकी? 543। उसके में जनरल के लिए आपने रख दी 412। जो SC है, शेड्यूल कास्ट है, ये दोनों रिजर्व्ड है ना, SC और ST। तो शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने 84 सीट्स जो है वो रिज़र्व कर दी कि भाई 84 सीट्स पर तो आपके शेड्यूल कास्ट ही आएंगी। ओके, फिर शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो 47 सीट्स उनकी रख दी। आदिवासी वगैरह जो है ना, ये जो पहाड़ों में रहते हैं उनकी बात हो रही है, तो वही आएंगे।
तो अब इनको भी विधानसभा और लोकसभा में आने का मौका मिलेगा इस तरह के रिजर्वेशन से। तो इस तरह से उन्होंने इसकी रेमेडी क्या निकाली है कि क्यों ना हम सीट्स को क्या कर दें, रिजर्व कर दें, लाइक ओके। तो क्योंकि जब तक हम ये रिजर्वेशन नहीं देंगे, हम लोग इनको शामिल नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो कंट्री है वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं होगा, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का मानना था। तो कंट्री को पूरी तरह से डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, है ना, जो हमारी डेमोक्रेसी है उसे पूरी तरह से डेमोक्रेटिक बनाने के लिए उन्होंने ये सीट्स रिजर्व की, ताकि सबको चुनकर आने का अधिकार समान मिले। अगर उनको रिजर्व्ड नहीं देते तो ये लोग कभी जीत ही नहीं पाते, क्योंकि ना तो इनके पास एजुकेशन थी और ना ही ऊंचे वर्ग के लोग इन्हें वोट देते, और ना ही इनके पास इतना पैसा था कि वो लोग पैसे के दम पर जीत कर आ जाएं, है ना। इसीलिए इनको रिजर्व सीट दी गई। सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम of reserved constituencies for the weaker sections. Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste and scheduled tribes. In a SC reserved constituency, only someone who belongs to the scheduled caste can stand for election. एक बार जहाँ की सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हो गई कि भाई यहाँ से ये वाला बंदा ही आएगा, तो वहाँ से फिर वो शेड्यूल कास्ट वाला बंदा ही फाइट कर सकता है, दूसरा कर ही नहीं सकता। तो अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं, उन्हीं को चूज़ करके आपको सीट देना पड़ेगा, ठीक है। तो सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन कॉन्टेस्ट ऑन एन इलेक्शन फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व्ड फॉर ST. ओके, करंटली in the Lok Sabha 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled tribes. Okay, ये जो डाटा मैं आपको बता रही हूँ वो 1 सितंबर 2012 का बता रही हूँ. Nowadays it become changed. This number is in proportion to their share in the total population. Thus the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other special group. This system of reservation was extended later to other weaker sections at the district and local level. In many states, seats in rural like पंचायत वगैरह ना, रूरल में तो पंचायत होगी, तो in many states seats in rural and urban में क्या होगा, म्यूनसिपल और कॉरपोरेशन इलेक्शन जो भी हमारे हेल्ड हो रहे, तो एंड अर्बन लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व्ड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस. ओके, तो जो हमारे पार्षद के चुनाव वगैरह हो रहे हैं उनमें भी आपको सेम पोजीशन देखने को मिलेगी. कुछ सीट्स जो होती हैं वो SC ST OBC महिला इन सब के लिए रिजर्व रहती है कि यहाँ से तो महिला ही खड़ी होगी, यहाँ से SC खड़ा होगा, यहाँ से ST ही खड़ा होगा, यहाँ से OBC वाला कैंडिडेट ही फाइट करेगा, ठीक है. तो इस तरह से रिजर्वेशन सिर्फ लोकसभा में ही नहीं दिया गया, हमारे लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस हैं उनमें भी हमने ये फैसिलिटी दी है. ओके, हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व्ड वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. ये रिजर्वेशन जो है स्टेट टू स्टेट चेंज होता है ना. ये नहीं है कि यहाँ राजस्थान में जो मिलेगा वही आपको सब जगह मिलेगा, नहीं, या जोधपुर में जो मिलेगा वो ऑल ओवर राजस्थान में मिलेगा, इस तरह नहीं है. स्टेट टू स्टेट ये सीट्स का जो नंबर है वो चेंज होता रहता है. सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन कैंडिडेट्स. ओके, वुमेन कैंडिडेट्स का भी बहुत ध्यान रखा गया है, वरना औरतें भी अपने ज़मीन से उठकर ऊपर नहीं आ पाएगी. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, इसके लिए उन्होंने किया है कि जो आपके है 1/3 जो भी टोटल सीट्स हैं आपके रूरल की, अर्बन की, हर इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो वो कर दी है 1/3, ठीक है. 1/3 कैंडिडेट जो है आपके रिजर्व होकर, वुमेन कैंडिडेट आपके सेलेक्ट होकर आएंगे, चाहे वो कोई भी बॉडी का इलेक्शन हो, ठीक है. तो 1/3 जो है वो आपके वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी है.